हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश प्रोज में लेसन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। दोस्तों, ये लेसन अल्फोंस ड्वेट ने लिखा है, जो उन्होंने अपने बारे में लिखा है, अपनी स्कूल पढ़ाई के बारे में। दोस्तों, ये पर्सिया द्वारा फ्रांस के कुछ हिस्सों को जीत लिया गया था। उनमें से एल्सेक और लॉरेंस युद्ध में जीत लिया गया था। उनमें से एल्सेक और लॉरेंस भी थे। फिर इनमें फ्रेंच भाषा के पढ़ने और बोलने के बजाय जर्मन भाषा लागू कर दी गई थी। तो आज उस दिन जो लेसन था, फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन था। फ्रेंच भाषा में पढ़ाया जाने वाला लास्ट लेसन था। इसीलिए इस पाठ का राइटर ने लास्ट लेसन लिखा है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। कह रहे हैं हाँ जी, कह रहे हैं आई स्टार्टेड for school every last morning and was great dread of scolding। ये कह रहा है, मैंने उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट से जाने का मन बनाया और उस दिन मैं मुझे मेरे डांटे जाने का बहुत ज़्यादा डर था। स्पेशली बिकॉज, क्योंकि एम हैमिल हैड सैड, एम हैमिल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अप ऑन पार्टिसिपल। एम हैमिल जो थे, उनके क्लास टीचर मतलब सब्जेक्ट टीचर थे या क्लास टीचर जो भी थे। तो उन्होंने पार्टिसिपल पर एक क्वेश्चन करने को कहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं उस सब के बारे में एक पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने घर से बाहर पूरा दिन बिताने का सोचा। इट वाज सो वार्म, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वह जो दिन था बहुत ज़्यादा गर्म था। सो ब्राइट, और बहुत ज़्यादा चमकीला था। द वर्ड्स वर चार्पिंग एट द एजेस ऑफ द वर्ड्स, जो पक्षी थे वो पेड़ों की टहनियों पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और सॉमिल आरा मशीन थी, जो लकड़ी चीरने वाली मशीन होती है, वो जो थी उसके पीछे ओपन फील्ड खुले हुए खेत में द पर्सियन सोल्जर्स, पर्सिया के जो सोल्जर थे। मैंने बताया पर्सिया के द्वारा फ्रांस के कुछ हिस्सों को जीत लिया गया था। तो पर्सिया के जो सोल्जर थे वर ड्रिलिंग, अपना युद्धाभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल। ये सब चीज़ पार्टिसिपल के रूल से कुछ ज़्यादा लुभावना था। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। पर मुझे इस सब को छोड़कर फिर भी मन तो नहीं कर रहा था, फिर भी इस सब को छोड़कर मुझे स्कूल के लिए जल्दी थी। When I passed the टाउन, जब मैं टाउन हॉल से सड़क की भीड़ भाड़ वाली गली से गुजरा। देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो होता है सूचना पट, जो सूचना जिस पे लिखी जाती है, उसके सामने बहुत ज़्यादा क्राउड थी, भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ से 2 सालों से उस सूचना पट से बेकार ही न्यूज़ आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, जो कि हमारे पिछले हारे हुए युद्ध थे। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके हमें ऑर्डर्स मानने पड़ते थे, अलग अलग प्रकार के ऑर्डर्स आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने बारे में सोचा, अपने के लिए सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, ये सब रुके बिना, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ,
कि क्या मैटर हो सकता है। मैंने ये सोचा। तो देख रहा है, देखो क्या होता है इसमें। देन उस समय मैंने सोचा कि क्या मैटर हो सकता है। एज आई हरीड वाई एज फास्ट आई कुड। मुझे इतनी जल्दी थी, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। मैं इतनी जल्दी कर रहा था जितना कि मैं कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ जो था, लोहार था, वाचर देख रहा था, हु वाज देयर जो मुझे देख रहा था, विद हिज अप्रीटेंस अपने शिष्य के साथ, रीडिंग द बुलेटिन अपने शिष्य के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी उसने मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट इतनी तेज़ मत चलिए, बहुत ज़्यादा तेज़ मत चलिए बब। वो जो राइटर को जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, वो राइटर के लिए बब पुकारता था, राइटर को बब नाम से पुकारता था। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। आपके पास स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, या आप स्कूल पहुंच जाओगे और फिर भी टाइम बच जाएगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने ये सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। मैं एक ही सांस में एम हैमिल के गार्डन में पहुंच गया। एम हैमिल जो थे उनके टीचर थे, क्योंकि एम हैमिल का वहीं रहना भी था और वहीं पढ़ाना भी था, तो वहीं उनका गार्डन और घर जो भी था सब वहीं था। तो ये कह रहा है कि इतने में मैं एक ही सांस में एम हैमिल के गार्डन में पहुंच गया। कह रहे हैं यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जब सामान्यतः जब स्कूल शुरू होते थे, क्लास शुरू होते थे, मतलब स्कूल का मतलब क्लास, देयर वाज अ ग्रेट whistle which could be heard out in a street। वहाँ पर एक धुन बजती थी जो कि एक स्ट्रीट में, गली में सुनी जा सकती थी, प्रार्थना की। और जो कुछ और ध्वनि थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क को ओपन और क्लोज करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनियन, मतलब जो बच्चे एक साथ किताब पढ़ते थे उनके पढ़ने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। एंड लाउड, और दूसरी आवाज़, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और वहाँ इतनी शांति थी कि वहाँ पर छोटी से छोटी आवाज़ भी हमारे कानों तक आराम से पहुँच पाती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रूलर का मतलब जो टीचर का जो स्केल जैसी छड़ी होती है, स्केल होती है आज के ज़माने में, जो स्केल लोहे वाली स्केल होती है वैसी छड़ी लोहे वाली। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल। अब आज बहुत ज़्यादा शांति थी। ये सब आवाज़ें पहले गली में सुनी जा सकती थी, बट आज इनमें से कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और मुझे अपने डेस्क पर जाना था। बच्चे सब अपनी अपनी डेस्क पर बैठ चुके थे, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। और उस दिन इतनी ज़्यादा शांति थी जैसे कि एक संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो से आई सॉ माई क्लासमेट। विंडो से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमिल, और जो एम हैमिल थे, जो उनके टीचर थे, एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। जो अपने टेरेबल मतलब डरावने लोहे के जो रूलर थे, स्केल था, उसको
लेकर अपनी बाहों में अपने हाथ में दाब कर इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं, हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटनेड आई वाज, आप समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ और सहमा हुआ होऊंगा। बट नथिंग हैपेंड, एम हैमिल सॉ मी, पर कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल ने मुझे देखा। एम हैमिल ने मुझे देखा, हाँ, और एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। वो जो एम हैमिल थे उनके लिए, राइटर के लिए फ्रेंड्स नाम से बुलाते थे। लिटिल फ्रेंड्स, जाओ और अपनी डेस्क पर बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम आपके अलावा आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच पर छलांग लगाई। सेट डाउन ऑन माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैं एक सांस ले पाता। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फिर मैंने देखा कि मेरा जो टीचर है, एम हैविल हैं, वो कभी ऐसा बहुत कम पहन के आते थे एक ऐसे कपड़े जो कि एक ग्रीन ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर ग्रीन कलर का कोट था। हिज फ्रिल्ड, उनकी झालरदार शर्ट, उनकी झालरदार जो है शर्ट थी। एंड द लिटिल ब्लैंक सिल्क कैप, और उनकी सादी सिल्क की बनी हुई टोपी जो पूरी एम्ब्रॉयडर्ड, कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सपेक्ट, वो कभी नहीं पहनते थे इंस्पेक्शन को और प्राइज डे को छोड़कर, नहीं पहनते थे। वो कपड़े आज पहन कर आए थे। ही द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा अजीब, अचरज भरा और शांत सा महसूस प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग, एक चीज़, सरप्राइज्ड मी, एक चीज़ जो थी जिसने मुझे अचंभे में डाल दिया। बाज टू सी, ये देखना था कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, पूरी पर एक चीज़ ने मुझे अचंभित कर दिया, जो कि पीछे वाली बेंच थी जो हमेशा खाली रहती थी। पर आज द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, शांतिपूर्वक उन बेंचों पर बैठे हुए हैं। लाइक आवर सेल्फ्स, हमारी तरह, सबकी तरह, मतलब पूरा क्लास एक ही जैसा बैठा हुआ था, शांत, बिल्कुल शांत। ओल्ड हाउजर, पुराने लोग, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो कि 3 कोने की हैट, मतलब कैप टोपी पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, पिछला मेयर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पिछला पोस्टमास्टर। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके अलावा और दूसरे भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक कैसा दिख रहा था, दुखी दिख रहा था। एंड हाउजर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, और जो एक आदमी था एक पुरानी बाल पोथी लिए हुए था, छोटे छोटे बच्चों की किताबें होती हैं वो लिए हुए था। थम्ब्ड एट द एजेस, और जो कि उस कोने से घिसी हुई थी, मतलब मुड़ी हुई होती है ना, बच्चे पकड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा घिस जाती है और उसके कोने मुड़ जाते हैं। एंड द हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह अपने घुटनों पर रखकर उसे पकड़े हुए था। हिज ग्रेट
स्पेक्टिकल्स उसका जो चश्मा है, लेइंग अक्रॉस द पेज, और जो उस आदमी का चश्मा था वो किताब के पेजों पर रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मैं इस सब के बारे में सोचकर हैरान था। हैम हैमिल अपनी सीट पर माउंटेड ऑन देयर चेयर, अपनी सीट पर बैठ गए, एंड विराजमान हो गए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव मतलब गर्वित, और उसी नॉर्मल सी कोमल सी टोन में जो कि यूज्ड टू मी, जो कि वह हमेशा मुझसे कहा करते थे। उस आवाज़ में उन्होंने उनसे कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेंस। एल्सेक एंड लॉरेंस के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाने के ऑर्डर आ चुके हैं। तो आपका ये फ्रेंच भाषा में लास्ट लेसन है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रांस लेसन, ये आपका फ्रांस भाषा का लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव, ध्यान मग्न रहें। एंड व्हाट अ थंडर क्लैप दैट वर्ड्स वर टू मी, वे वर्ड मेरे लिए बिल्कुल एक बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे। ओह अरे, द words that he was what they had put up at the टाउन हॉल, उस समय टाउन हॉल के लोग, सारे जो लोग थे, उनके मन में यही बात थी कि, या कानों में यही बात गूंज रही थी कि अब ये सब कुछ समाप्त होने वाला है, अब नेक्स्ट सब कुछ जर्मन में ही होने वाला है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट फ्रांस भाषा का लेसन। क्यों? वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं चाहता था कि कैसे लिखा जाए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने इस लेसन को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे यहीं समाप्त करना अब होगा, क्योंकि अब मुझे आगे पढ़ने को नहीं मिलेगा। दैन, फिर, ओ हाउ सॉरी, मैं कितना शर्मिंदा था अपने आप पर। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपने लेसन को अपने लेसन को ना पढ़ने के लिए मैं अपने आप पर कितना शर्मिंदा था। फॉर सीकिंग, और मैं क्या करने में बिजी रहता था, देखो क्या करने बिजी रहते थे। फॉर सीकिंग, खोजने में, वर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडे खोजने में सारा समय बिता देते थे। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार में स्लाइडिंग वाला खेल खेलने में पूरा समय बिता देते थे। स्लाइडिंग मतलब फिसलन वाला खेल खेलने में टाइम बिता देते थे। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, एक टाइम के लिए मेरी किताबें मुझे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लगने लगी थी उस समय। सो है, और उस समय कुछ समय पहले मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगती थी कैरी करने में, उठाने के लिए बहुत ज़्यादा, जो कि कुछ समय पहले मुझे उठाने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे बोझ सा प्रतीत होता था, वो आज मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेव सा, गंभीर महसूस होने लगा। माई ग्रामर, और जो मेरी ग्रामर थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो मेरी संतों का इतिहास था, मेरे यहाँ के संतों का इतिहास था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब जो मेरे लिए बिल्कुल पुराने मित्रों के जैसा हो गया है। दैट आई कुडंट गिव अप, जो कि मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकता। एंड आई एम हैमल,
जो एम हैमिल भी नहीं छोड़ सकते। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, वह आइडिया जो अब बिल्कुल जाने ही वाला था। दैट आई शुड नेवर सीन हिम अगेन, जो अब हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट, और हमें ये सब भूल जाना होगा। हिज रूलर, और उन जो एम हैमिल हैं उनके लिए कह रहा है, उनका रूलर। एंड हाउ क्रिकी ही वाज, और वह आज कितने बेसहारा से लग रहे हैं। पुअर मैन, बेचारे। इट वाज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, वो इस जो इस तरह के कपड़े पहन के आए हैं जो एम हैमिल हैं, वो इस लास्ट लेसन के सम्मान में हैं, सम्मान के लिए पहन के आए हैं। हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और आज जो हमारा लास्ट लेसन है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज हमने संडे के दिन, जैसे कि संडे के दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मन हल्का सा हो जाता है। इतना अच्छा वह हमें आज लेसन लग रहा है, जो कि हमें कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होता था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया कि कह रहे हैं अब मैं समझ गया था कि वाई द ओल्ड मेन ऑफ द विलेजेस वर सिटिंग देयर। कह रहा है अब मैं समझ गया था कि जो पुराने बूढ़े व्यक्ति हैं वो पीछे क्यों बैठे हुए हैं। बैक ऑफ द रूम के पीछे क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज, इसलिए, ये सब इसलिए था कि वे अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। ये उनका हमारे मास्टर के लिए धन्यवाद करने का तरीका था, उनकी 40 साल की सर्विस के लिए, सेवा के लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना जो कंट्री के लिए रिस्पेक्ट, सम्मान दिखाने का ढंग था। कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, जो कि अब उनका आगे ज़्यादा नहीं रहने वाला है। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, आई हेard, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न, ये मेरी बारी थी। रिसाइट मतलब पढ़ने की। वाट वुड आई नॉट, जो आंसर दे रहे थे बच्चे, ये कह रहे हैं अब उस चीज़ को करने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dearful rule, वह साहसपूर्ण रूल जो कि मुझे बिल्कुल याद नहीं था। For participle all दो, जो कि मुझे पार्टिसिपल का कुछ भी याद नहीं था। और मैंने बहुत तेज़ आवाज़ में, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत तेज़ और साफ आवाज़ में कह दिया। एंड विदाउट वन मिस्टेक, एक मिस्टेक किए बिना ही मैंने वह पूरा पार्टिसिपल का रूल सुना दिया, जिसका मुझे एक वर्ड भी याद नहीं था। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, पर मैंने फर्स्ट वर्ड में थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मेरी डेस्क को मैं पकड़कर वहाँ खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, और मेरा जो हृदय था बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी इतना साहस नहीं हो रहा था कि मैं अपना सर उठाकर ऊपर देख पाऊँ।
आई हेयर्ड मैंने सुना, आई एम हैमल से टू मी, आई एम हैमल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू मैं आपको नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच जो एम हैमल थे वो उन्हें लिटिल फ्रेंच मतलब राइटर को फ्रेंच नाम से पुकारते थे। वो कह रहे हैं कि लिटिल फ्रेंच अब मैं आपको नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ आपने आप जो बुरा महसूस कर रहे हैं अपने बारे में वो अब सब बंद कर दो। सी देखो, हाउ इट इज़ इस सब के बारे में, एवरी डे वी हैव सैड टू आवर सेल्फ प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं वाह, हमने आपसे कहा था, अपने आप से कहा था वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम हाँ मेरे पास सीखने के लिए बहुत ज़्यादा समय है। और मैंने भी अपने आप से कहा था, हैमिल कह रहे हैं कि मैंने भी अपने आप से कहा था मुझे इनको सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो मतलब बच्चे कहते हैं कि मैं इसे कल पढ़ लूँगा। और एंड नाउ यू सी अब आप देख ही रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट और हम कहाँ आ गए, अब आप देख ही रहे हो कि हम कहाँ आ गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सैक ये कह रहे हैं ये एल्सैक के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग इट टुमारो एल्सैक के लिए कह रहे हैं कि अब हम कल इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। नाउ दोज फॉलोज अब वे लोग आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू अब उन लोगों को भी तुम्हें से कहने का अधिकार नहीं है जो अधिकारी उस चीज़ को कहने के लिए अधिकारी थे। हाउ इट इज़ ये कैसे है। यू प्रेटेंडेड आपने बहाना यू प्रेटेंडेड टू बी फ्रेंड्समैन क्या आपने भी कभी बहाना नहीं बनाया था, मतलब इसको पढ़ने के लिए टाल देने के लिए कहते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो आपने भी बहाना बनाया था। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट और आप ना ही इस भाषा को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। योर ओवन लैंग्वेज अब आप अपनी भाषा जो अपनी फ्रेंच की भाषा है अब आप ना ही बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पर फिर भी आप सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच बेचारे फ्रेंच ओ फ्रेंच बिहेव ऑल ग्रेट डील हम सब अपने लिए शर्मिंदा हैं, मतलब इस छोटी इतनी जो भी कमी हुई है उसके लिए हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। टू अप्रोच आवर सेल्फ विद हम इस सब के लिए बराबर के हिस्सेदार हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न आपके जो पेरेंट्स थे वो भी आपको ना पढ़ा पाने के लिए बराबर के हिस्सेदार हैं। दे प्रेफर्ड उन्होंने चाहा टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और इन द मिल्स आप तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनने भी तुम्हारी पढ़ाई के बजाय खेतों में और मिलों में काम करने का ज़्यादा अच्छा समझा। सो इसलिए एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी बस थोड़े से पैसे कमाने के लिए आपके माता पिता ने आपको पढ़ाई से ज़्यादा आपके काम पर ध्यान दिया। एंड आई और मैं भी आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो और मुझे अपने आप के बारे में भी ब्लेम करना चाहिए, मैं अपने आप पे भी दोष दे रहा हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स ये कह रहे हैं कि मैं भी अक्सर तुम्हें पानी पौधों में पानी देने नहीं भेज दिया करता था। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन तुम्हारे पाठ पढ़ने के बजाय मैं भी
तुम्हें पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेज दिया करता था। ये कह रहे हैं कि हाँ भेज दिया करता था। एंड और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं फिशिंग के लिए जाता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने आपको हॉलीडे छुट्टी नहीं दे दी थी कि जब मैं फिशिंग के लिए मछली मारने के लिए जाता था तो क्या मैंने आपको छुट्टी नहीं दे दिया करता था। देन फ्रॉम वन थिंग, एक ही चीज़, टू अनदर, एक के बाद एक चीज़ वह गिनाते रहे। एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक, और एम हैमिल कहने में व्यस्त रहे, मतलब एक के बाद एक चीज़ें बताते रहे। फ्रांस लैंग्वेज के बारे में एक के बाद एक बातें बताते रहे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये कहते हुए कि ये फ्रांस भाषा के बारे में कह रहे हैं कि ये एक सबसे ज़्यादा सुंदर क्या है, कह रहे हैं कि ये एक सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज भाषा है इन द वर्ल्ड, कि कह रहे हैं दुनिया में ये सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, और सबसे ज़्यादा क्लियर भाषा, स्पष्ट भाषा। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल भाषा है। दैट आई मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, या कभी भी हम इसे नहीं भूल पाएंगे। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग अपनी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होंगे, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक ये लोग अपनी भाषा को पकड़े रहेंगे, भाषा की पकड़ बनाए रहेंगे। इट इज़ इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ये जो भाषा होगी ये इनके गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने की जो चाबी बनेगी, यही भाषा होगी। एम हैमिल कह रहे हैं देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली। अस आवर लेसन, हमारे लिए हमारा जो ग्रामर का लेसन है, ग्रामर की किताब खोलकर और हमें ग्रामर का जो लेसन पढ़ाना शुरू कर दिया। आई वाज अमेज्ड, मैं अचंभित था। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित था कि मैं इस सब चीज़ को इतना अच्छा कैसे समझ पाया। ऑल ही सैड सीम्ड टू से सो इजी, जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी प्रतीत हुआ था मुझे उस समय। दैट आई हैड नेवर इंस्टेड सो केयरफुली, और यह बात भी है कि मैंने इतने ध्यानपूर्वक आज से पहले कभी नहीं पढ़ा था। एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और यह बात भी है कि उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ाया था। एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, प्रत्येक चीज़ बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक चल रही थी। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बेचारा आदमी हमें वो सब दे देना चाहता है जितना कि वह जानता है। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले वह सब कुछ दे देना हमें चाहता है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हैंड्स एट वन स्ट्रोक, और ऐसा लग रहा था कि वह अपने एक ही प्रहार में हमें वह सारी चीज़ें दे देना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारा एक राइटिंग का लेसन था। दैट डे एम हैमिल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस रिटिंग इन अ ब्यूटीफुल हैंड राउंड, उस दिन एम हैमिल ने हमें बहुत सुंदर नई कॉपियाँ दी जिनमें बहुत सुंदर राइटिंग में
हैंड राइटिंग में मतलब राउंड राउंड मतलब गोल गोल राइटिंग में लिखा हुआ था। जो कर्सिव राइटिंग्स लिखते हैं ऐसी राइटिंग में गोल गोल बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस एल्सेक उनमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक जो कि फ्रांस के 2 राज्य थे। दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैग। जो कॉपियाँ थीं उनके बारे में कह रहा है। दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था वो जो कॉपियाँ थीं स्कूल रूम में, पूरे स्कूल रूम में झंडे की तरह लहरा रही हूँ। हैंगिंग फ्रॉम द रोड ऑन द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लग रहा था कि कॉपियों का एक रोड बन गया हो हमारे बेंचों के ऊपर, क्योंकि एक बच्चे के हाथ में जा रही थी, फिर उसके पीछे मतलब कॉपियों का वितरण हो रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि कॉपियों का रोड चल रहा हो हमारे बेंचों के ऊपर। You ought to have seen how everyone not set to work। प्रत्येक अपने काम में व्यस्त हो गया था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज। और उस समय कितनी ज़्यादा शांति थी। द ओनली साउंड, एक ही साउंड था जो कि वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन। सारी जगह हर जगह शांति थी, पर एक ही साउंड सुनाई आ रहा था जो कॉपियों पर ओवर द पेपर, कॉपियों पर पेन के लिखने की आवाज़ थी, वही आवाज़ सुनाई आ रही थी। वंस, इतने में एकदम, सम विटल्स फ्लो इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन। कुछ थोड़ी सी एक आध आवाज़ आई, मतलब सिर की बच्चों की, पर उन्होंने उस पर कुछ भी आवाज़ रिएक्शन नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। और उस समय छोटे से बच्चे ने भी बिल्कुल उधर ध्यान नहीं दिया दूसरी आवाज़ों पर। हु वर्कड राइड, और जो वर्क कर रहे थे बहुत ज़्यादा राइड कर रहे थे अच्छे से, ऑन ट्रेंचिंग देयर फिश हुक। और अपनी शर्ट के बटन खोलने तक की आवाज़ वहाँ आ रही थी, इतनी ज़्यादा शांति थी। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू। उस समय फ्रेंच भाषा जो थी, फ्रांस के बारे में लिखना पढ़ना जो भी था, अब उनका आखिरी दिन था। ऑन द रूफ, छत पर, पिजन्स कुड वेरी लो। और वहाँ इतनी शांति थी कि छत पर जो पिजन थे, कबूतर थे, गुटर गूं कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे थे, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बोल रहे थे। एंड आई थाउट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने लिए, विल दे, अपने दिमाग में सोचा कि विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। क्या वह पक्षियों से या दूसरे जानवरों से जर्मन भाषा में बात करवा पाएंगे, बुलवा पाएंगे क्या, यहाँ तक कि कबूतरों से भी। तो व्हेनेवर, जब भी आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैं अपनी लेख से ऊपर देखता था, तो एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस। जैसे ही मैंने अपना लेख समाप्त करके ऊपर देखा, तो एम हैमिल बैठे हुए थे, मोशनलेस मतलब गतिहीन अवस्था में बैठे हुए थे, बिल्कुल बिना हिले डुले, इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर, एंड गैजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक ही चीज़ को निहार रहे थे, देन एट अनदर, एक दूसरे की तरफ निहार रहे थे, एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स, और ऐसा लग रहा था कि वह ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और ऐसा लग रहा था कि वह उस लिटिल स्कूल छोटे से रूम में अपनी सारी बातें
रूम के बच्चों के दिमागों में अपनी सारी बातें एक ही बार में घुसा देंगे। फैंसी, सोचो, फॉर 40 years, 40 साल तक ही हैड बीन देयर, वह वहाँ थे। इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर 40 साल से वो थे। एम हैमिल, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और अपने गार्डन में उनकी विंडो के बाहर। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका पूरा क्लास उनके सामने था। 20 सालों से हमें पढ़ा रहे थे। कह रहे हैं जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, इस तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, और इस तरह जब पढ़ाते रहे 40 सालों तक, तब से जो बेंचें थीं वो भी चिकनी हो गई थी, मतलब स्मूथ हो गई थी। बेंचें भी चिकनी हो गई थी। पहले कुछ ज़्यादा रफ होंगी, अब पढ़ाते पढ़ाते बेंचें भी चिकनी पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, जो गार्डन में वॉलनट के ट्री थे, अखरोट के ट्री थे, वर टालर, वो भी बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा साल जो हो गई थी उन्हें पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से ही पेड़ लगाए थे। एंड ही द हॉप वाइन, और जो हॉप वाइन थी मतलब लता थी, फूलों की बेल थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो कि उन्होंने उसे खुद लगाया। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़, विंडो तक 2 बार आ गई थी। टू द रूफ, रूफ से, विंडो से रूफ तक पहुंच गई थी, 2 बार पहुंच गई थी चलते चलते। हाउ इट मस्ट, कह रहे हैं अब ये सोचो, हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और इस सब से अपने हृदय को कैसे, या अपनी भावनाओं को कैसे अलग कर पाएंगे। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर, उसके कह रहे हैं अब ये अपने बहन के बारे में कहेंगे, क्योंकि जो कि ऊपर रहती थी, वो दूसरी मंजिल पे रूम में रहती थी। हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट, और यहाँ इतनी शांति थी कि उनके जो सिस्टर थी उनके चलने की तक आवाज़ उनके कानों में आ रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, और अपना सारा सामान जो पैक कर रही थी उसकी सब आवाज़ उन्हें उनके कानों में आ रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, जिससे कि वो सारा सामान पैक कर रही थी उनकी बहन, जिससे कि वो दूसरे दिन कंट्री छोड़ने वाले थे, क्योंकि अब वह जो उनका स्थान था सेकंड लॉरेंस, वो अब उनका स्थान नहीं रहा, वो दूसरे देश का स्थान बन गया था, दूसरे देश के कब्जे में आ गया था। बट ही हैड द करेज, पर उनने साहस किया। टू हियर एवरी लेसन, उन्होंने सारे लेसन पढ़ने का साहस किया उस दिन, क्योंकि और दिनों तो उन्हें बिल्कुल बहुत बोरियत महसूस होती थी, पर उन्होंने साहस से डटे रहे सारे टाइम तक। हर लेसन उन्होंने पढ़ा, वेरी लास्ट तक, मतलब अंत तक पढ़ा। आफ्टर द राइटिंग के बाद, क्योंकि राइटिंग हुई थी इस पीरियड में, नेक्स्ट जो पीरियड था, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमारा इतिहास का पाठ था। एंड देन, और तब, द वे वी चेंज्ड देयर बा बे बी बो बू डाउन, मतलब फिर जो बच्चों थे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी आवाज़ चेंज कर दी। बा बी वो बे, जैसे हम लोग रटते हैं का की कू के कै को कंघा, ऐसे उन्होंने अपना रटना शुरू कर दिया। देयर एट द बैक ऑफ द रूम के पीछे, ओल्ड हाउजर, जो एक बूढ़े लोग जो थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और उन्होंने अपना स्पेक्टल मतलब चश्मा पहन रखा था। होल्डिंग हिज प्राइमर,
उनमें से एक जो आदमी था उसने एक चश्मा पहन रखा था और उन्होंने अपनी जो बाल पोती थी वो इन बोथ हैंड्स अपने दोनों हाथों में पकड़कर रखी थी। स्पेल्ड और पढ़ना शुरू कर दिया, लेटर्स शब्दों को, अक्षरों को पढ़ना शुरू कर दिया। यू कुड सी आप देख सकते हैं, दैट ही टू कि वह भी, बाज क्राइंग वह भी रो रहा था। हिज वॉइस अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में, ट्रेम्बल्ड आवाज़ में, और इमोशन बहुत ज़्यादा इमोशन भी था, भावुक था, जो जैसे भी वर्ड्स वो बोल रहा था उस आवाज़ से पता चल रहा था कि वह बहुत ज़्यादा आवाज़ उसकी लड़खड़ा रही थी और बहुत ज़्यादा इमोशन था, मतलब भावुक था। एंड इट वाज सो फनी जब वह लड़खड़ा कर बोल रहा था तो वह बहुत ज़्यादा फनी सा टाइम था। हियर हिम एट दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी आवाज़ को देखकर हम रोएं या हंसें। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। उन्होंने जो लेसन थे आज से पहले पढ़ाए जाते थे, उस दिन से पहले पढ़ाए जाते थे, वो कभी भी उन्होंने इतने ध्यान से नहीं पढ़े और इतने अच्छे से उन्हें याद नहीं हुए। और वह जो लेसन था, उस दिन के जो लेसन्स थे वो इतने अच्छे से याद हो गए, बहुत अच्छे से। ऑल एट वंस तुरंत ही, द चर्च क्लॉक्स टक 12 पर अटक गई, मतलब जो चर्च की तभी जल्दी से तुरंत ही चर्च की जो घंटी थी वो 12 पर आके फंस गई और टन टन की आवाज़ होने लगी। देन द एंजलस प्रार्थना भी हुई। बीच में प्रार्थना होती है, तब प्रार्थना भी हुई 12 बजे के टाइम। एट द सेम मोमेंट उसी समय, द ट्रम्प्स विजय के गीत ऑफ द पर्सियन जो पर्सिया द्वारा उनके हिस्सों को जीत लिया गया था, तो वहाँ पर पर्सिया के सैनिक भी मौजूद थे, तो सैनिकों द्वारा विजय के गीत भी गाते हुए उन्हें सुनाई दिए। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल और युद्धाभ्यास से लौटते हुए साउंड प्रतीत हुए। अंडर आवर विंडोज़ अपने विंडो में से। एम हैमिल जो उनके टीचर थे, एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल उठकर खड़े हो गया। वेरी पेल बहुत ज़्यादा भावुक चेहरे को लेकर, पीलापन सा था उनके चेहरे पर। इन हिज चेयर अपनी चेयर पर। आई नेवर सॉ हिम लुक्ड सो टॉल। इतने दिन हो गए थे, इतने दिनों में मैंने उन्हें इतना लंबा पहले कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सैड ही उन्होंने कहा, माई फ्रेंड्स बच्चों से, मेरे दोस्तों। आई मैं। बट समथिंग चेक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। और किसी तरह से वह मैं कहते हुए रुक गए और वो और कुछ ज़्यादा आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक द पीस ऑफ चॉक, और चॉक का एक टुकड़ा उठाया। एंड ब्रेइंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपने पूरी शक्ति लगाकर उस पर कुछ लिखा। ही रॉट एज लार्ज एड ही कुड, और उन्होंने इतना बड़ा बड़ा लिखा जितना कि वह लिख सकते थे। क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस फ्रेंच भाषा में इसका लिखा हुआ था, और हिंदी भाषा में इसका मतलब है जियो फ्रांस जियो, या मेरे फ्रांस जीते रहो। ये लिखकर देन ही स्टॉप्ड, फिर वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और ये लिखकर उन्होंने अपना सिर दीवार पर रखकर खड़े हो गए। ही मेड अ गेस्चर, और उन्होंने संकेत किया। विद हिज हैंड्स, अपने हाथ से संकेत किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल बंद
हो चुका है यू मे गो और आप जा सकते हैं। बस तो फ्रेंड्स हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है और हमारा लेसन हमारी जो टीचिंग्स हैं आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।